इकोनॉमिक कॉस्ट, जब भी इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करते हैं तो इट इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट? टॉकिंग अबाउट एक्सप्लिसिट कॉस्ट, see whenever entrepreneur undertake any production or production of a commodity, he employs factors of production, right? तो for employing factors of production he has to make payment to these factors of production. जब भी कोई entrepreneur किसी भी commodity का production start करता है तो कुछ factors of production को employ करता है production को carry out करने के लिए. उसके लिए जो भी फैक्टर्स वो एम्प्लॉय करता है उनको फैक्टर पेमेंट करता है, जैसे कि लेबरर्स को वेजेस पे करेगा, देन रॉ मटेरियल के लिए प्राइसेस पे करेगा, देन इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल दैट ही हैज बोरोड फ्रॉम द बैंक फॉर कैरिंग आउट हिज बिजनेस. तो इस तरीके से जब भी वो फैक्टर पेमेंट करेगा, ऑल दिस कैश पेमेंट विल बी अकाउंटेड बाय द अकाउंटेंट इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ये जो भी कॉस्ट या जो भी पेमेंट किया जा रहा है, जो अकाउंटेंट है वो कैलकुलेट करेगा और ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ये शो करता है. So this is called explicit cost, right? On the other hand, when we talk about the implicit cost, so whenever entrepreneur or producer undertake production, he devotes his time to his work, और he contribute his entrepreneurial और the managerial ability to his work. जब भी प्रोडक्शन करता है किसी भी कमोडिटी का entrepreneur, तो वो अपना टाइम अपने वर्क को डिवोट करता है, और हो सकता है कुछ वो मैनेजरियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करा रहा हो अपने वर्क को. तो फॉर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, फॉर प्रोवाइडिंग मैनेजरियल सर्विसेज टू हिज वर्क, ही इज नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ पेमेंट, ही इज नॉट पेइंग सैलरी टू हिमसेल्फ. वो खुद को सैलरी नहीं पे कर रहा होता है. तो जब वो खुद को सैलरी नहीं पे कर रहा है तो यहाँ पर कोई कैश पेमेंट नहीं हो रहा है. तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट, और ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी काउंट नहीं होने जा रहा है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट. ये कॉस्ट जो है वो हिडन है या फिर इम्प्लिसिट है, राइट?